नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग विद दिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में। एल्बेंडाजोल टैबलेट क्या होती है, किस में काम में ली जाती है, कौन सी बीमारी में काम में ली जाती है, क्या इसका डोज होता है और इसको कब लेना होता है, और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट की। ये गवर्नमेंट सप्लाई में भी देखने को मिल जाएगी आपको, और आपको प्राइवेट सप्लाई में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट की। एल्बेंडाजोल टैबलेट जो होती है वो एक प्रकार की एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, हेलमिंथिक क्लास की ड्रग होती है, एंटी हेलमिंथिक क्लास की ड्रग मानी जाती है। अब बात करते हैं कि ये किस काम में आती है, तो बात की जाए इसके यूजेस की। अगर किसी के शरीर के अंदर, पेट के अंदर कोई वॉर्म है, कीड़े पड़ गए हैं पेट के अंदर, आम भाषा में कहा जाए तो कीड़े पड़ गए हैं, वॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, उसमें काम में ली जाती है ये, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एस्केरियासिस। क्या बोलते हैं इसको? एस्केरियासिस कहा जाता है। आमतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी छोटी आंत के अंदर जब कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, वॉर्म हो जाते हैं, तब इस दवा का इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट में आपको इवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल के एक फॉर्म में भी दवा मिल सकती है, और गवर्नमेंट सप्लाई में भी आपको ये दवाई मिल सकती है। बात करते हैं कि आपके पेट के अंदर जब थ्रेड, एक धागे नुमा संरचना के तौर पर एक कीड़े जब देखने को मिलते हैं, जिसको अपन पिन वॉर्म कहा जाता है, उसमें भी ये ड्रग जो है इसमें ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो कि आपके पेट के अंदर जो परजीवी होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बात करें आपकी जो एनाल के अंदर, जो एनाल, जो आपका एनाल है, सफ़ेद चकते हो जाते हैं, जहाँ पर आपके, जहाँ से आप फ्रेश होते हैं, उसके जो छिद्र होता है वहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो कीड़े पड़ जाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे, उसमें भी ये दवा ली जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि और किस इन्फेक्शन में काम में ली जाती है। दोस्तों गिनिया वॉर्म होता है आपका फाइलेरिया के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल होता है, डायथाइल कार्बाजिन टैबलेट के साथ में। स्कैबिस के अंदर भी होता है, और टैप वॉर्म के अंदर भी होता है इन दवाओं का इस्तेमाल। यानी कि आपके शरीर के अंदर जितने भी परजीवी होते हैं उनको मार के और बाहर निकालने का काम इस दवा का होता है। ये पेट के अंदर मारती है, और दवा जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है पेट के अंदर जब आपके जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको ये मारने का काम करता है, और शरीर से बाहर निकालने का काम ये एल्बेंडाजोल टैबलेट करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, और इसके डोजेस क्या होती है, इसको कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहले इसके कब कैसे लेना चाहिए इसको। तो दोस्तों बात करें हम इसको, तो इसको बेसिकली तौर पर अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप फिर भी रिस्क फैक्टर से बचने के लिए दवा को ले रहे हैं, तो इसका जो टैबलेट का डोज होता है वो 5 महीने में या फिर 6 महीने में आपको एक टैबलेट खानी होती है, 400 mg की। आपको रात्रि के टाइम पर सबसे बेहतर रहती है, चबाकर आपको खाइए, चबाकर, और पानी के साथ सीधा लेंगे तो कम फॉर्म हेल्प करेगी, लेकिन आप चबाकर अगर लेते हैं तो इसको आप आसानी से ले सकते हैं, और चबाकर रात्रि के समय पर खाली पेट अगर लेते हैं तो बेहतर तौर पर ये काम करती है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या होगी। तो दोस्तों 400 mg की टेबलेट है, और अलग अलग बीमारी के अनुसार, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, आपकी जो कंडीशन है, सीवियरिटी कंडीशन, उसके अनुसार डॉक्टर जो है आपको इस दवा के डोजेस का बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके किन किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों। तो साइड इफेक्ट की बात की जाए, इसमें आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन देखने को मिल सकती है, हेडेक देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, ठीक है, और जॉइंटिस भी देखने को मिल सकता है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस दवा के। ठीक है, किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए। जिनको अगर नॉर्मल तरीके से आप अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर पानी इतना स्वच्छ नहीं है, खाना इतना स्वच्छ नहीं है, जो ले नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा, तो वो 5 महीने में एक टेबलेट को ले सकते हैं विथ रिस्क फैक्टर से बचने के लिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट को दवाई चल रही है, कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है, क्रिटिकल है या फिर ज़्यादा है, तो डॉक्टर के परामर्श अनुसार ये दवा ऊपर नीचे इसका डोज हो सकता है। और दोस्तों कभी भी प्रेग्नेंट महिलाओं को इस दवा को नहीं लेना है, और अगर लेते हैं डोजेज, अगर आपका डॉक्टर करता है तो उनको एक बार कंसल्ट जरूर कर लें जब भी आप इस दवा को ले रहे हैं तो। लेकिन लैक्टेशन में ये दवा को नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो दवा है, ये अगर आपके लंग्स, ब्रेन के अंदर भी अगर कोई परजीवी हैं, तो इसको आप जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हुआ या फिर घी होता है, इनके साथ में लेंगे तो इस दवा को वो बहुत ही अच्छी तरह से असर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस दवा की डोजेस क्या आती है। तो 400 mg में ये टेबलेट मेरे पास है, 400 mg। ठीक है, इसको इवरमेक्टिन एक दवा आती है, उसके साथ में लिया जा सकता है। तो ये थी हमारी जानकारी एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में। एल्बेंडाजोल टैबलेट क्या काम करती है, कैसे काम करती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।